अच्छा, ये लैब हमने देख ली थी ऑलरेडी। जी। इसके इसके अंदर जो है वो ये चला रहा था। ये हमारी टोपोलॉजी, इसमें 5 राउटर हैं और हर राउटर के ऊपर एक एक आपका बैक एड्रेस भी है। और इसके अंदर 1 2 3 4 4 तो नेटवर्क हैं जो इंटरकनेक्टेड है। 5 जी। लूप बैक हैं जो हो गए जी 9। और इनके 5 प्राइवेट एड्रेसेस हैं, हो गए जी 5। ये टोटल 14 है, 14 है ये। 14 नेटवर्क हैं जो इस पूरी लैब में इन्वॉल्व है। इसके अंदर 3 राउटर जो हैं, नंबर 2 3 और 4, ये इन पे एम पी एल एस रन होगा। और चूंकि इस पे एम पी एल एस रन हो रहा है, इसलिए इनको कहते हैं लेबल स्विचिंग राउटर। ठीक हो गया। एल एस लिखा हुआ एल एस है। जी। ये मैंने बनाई थी आपके लिए। और ये कन्वर्ज है, मतलब ये कि इनकी कम्युनिकेशन आपस में हो रही है, इनकी नेटवर्किंग हो चुकी है सक्सेसफुली। हर इंटरफेस, हर नेटवर्क दूसरे इंटरफेस के लिए एक्सेसिबल है, क्योंकि ये कन्वर्ज है। और इस पे मैंने राउटिंग प्रोटोकॉल जो उनका है वो ओ एस पी एफ चलाया हुआ है। इसलिए राउटिंग प्रोटोकॉल में जो रिमोट नेटवर्क हैं वो ओ के एड्रेस के साथ आपको नजर आएंगे। ठीक ऐसे ही हो है, गया। ये कन्वर्ज जी। कन्वर्ज नेटवर्क है और राउटिंग प्रोटोकॉल आपको इसमें चले हुए नजर आएंगे। ओ एस पी एफ चल रहा है और उसमें राउटिंग की इंफॉर्मेशन, राउट जो है वो इधर से उधर डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। हम देख लेते हैं इसको। यानी इसके राउटिंग टेबल में 14 नेटवर्क के एड्रेस होने चाहिए, 14 एड्रेस होने चाहिए। तो आई पी जी। राउट, ये तो हो गया ना लूपबैक एड्रेस 5 का। जी। एक 2 44 भी है, ये 4 का लूपबैक एड्रेस है। सबके साथ ओ लगा हुआ है। ओ है, हम्म। ओ है। इसका मतलब सब राउटर पे ओ एस पी एफ ने ये राउट डिस्ट्रीब्यूट कर दी। ठीक हो गया। बेस प्रोटोकॉल चला दिया यानी। बेस प्रोटोकॉल चल रहा ठीक हो गया। है। यहाँ भी आ रहे हैं, सारे आ रहे हैं। तो रन से मेरे से ओएसपीएफ चल गया और जितने जितने नेटवर्क है सारे के सारे हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए रेगुलर तरीके से। वो जो रेगुलर ओएसपीएफ रन करने का तरीका होता है, एक एरिया 0 बनाया,
एक एक साइड को एरिया 1 में डाल दिया, दूसरी साइड को एरिया 2 में डाल दिया, इनके आपस में इलेक्शन हो गए, एडजेसेंसी क्रिएट हो गई है और राउट एक दूसरे से कम्युनिकेट कर, राउट एक दूसरे की तरफ से ट्रांसपोर्ट हो चुके हैं और सबको हर इंटरफेस का नेट राउट एड्रेस मिल राउट गया। राउट ठीक मिल है, रही है। इसको कहते हैं जी। कन्वर्जन। अब ठीक। रेब बन गई है। जी। ठीक है, और रेब बन चुकी है। और रेब का टेबल बन गया है, लिब नहीं है। लिब क्योंकि एमपी इलेक्शन लिब चल रहा है नहीं, इसलिए लिब नहीं ठीक है। है, और क्योंकि राउट ही बने, अभी तक लेबल नहीं बने, जी। राउट बन गई यानी रेप बन गई। रेप को चेक करने के लिए क्या कमांड होती है? तो आईपी राउट। ठीक जी। है, रेप बन गई है, लिब नहीं बनी। अब हमने लिब बनानी है, लेबल एक्टिवेट करने हैं हमने, लेबल यानी लेबल, लेबलिंग का प्रोटोकॉल एक्टिवेट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एम पी एल एस को एल एस आर के ऊपर एक्टिवेट करना पड़ेगा। इसके दो स्टेप्स होते हैं। पहले आप एम पी एल एस को एक्टिवेट करते हैं। ठीक। एक्टिवेट ग्लोबल मोड पे, ठीक है, ऑन राउटर। जब एक राउटर पे एमपीएलएस एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, अब उस राउटर पे, अब ये राउटर है, इस पे एमपीएलएस एक्टिवेट हो गया, अब इसके साथ कई इंटरफेस कनेक्ट है। ठीक है, दूसरे स्टेप में हम इंटरफेस पे जाके बताएंगे कौन कौन सा इंटरफेस जो सा है वो एमपीएलएस रन करेगा, क्योंकि जहाँ पे लेबल स्विचिंग रन हो रही थी। एमपीएस इंटरफेस लेवल एक्टिवेशन। ठीक है, जैसे ही हम ये इंटरफेस लेवल एक्टिवेशन स्टार्ट करेंगे, एमपीएलएस टोटली तौर पे टोटली रन होना शुरू हो जाएगा, जिस जिस नेटवर्क पे, जिस जिस इंटरफेस पे रन करेंगे। ठीक है, अब ये बात ठीक। मैंने आपको बताई थी कि जो एलफिब होता है उसका टेबल छोटा होता है, जी। तो हम सिर्फ उन्हीं इंटरफेसेस पे एमपीएलएस एक्टिव करेंगे जिन इंटरफेसेस ने लेबल स्विचिंग में पार्टिसिपेट करना। जब हम ज़्यादा इंटरफेसेस पे एमपीएलएस रन कर रहे हैं तो टेबल बड़ा हो जाएगा और फिर कन्वर्जेंस स्लो हो जाएगी, यानी राउटिंग स्लो हो जाएगी, ठीक। राउट जाना स्लो हो जाएंगे। इसलिए सिर्फ हम उन्हीं इंटरफेसेस पे एक्टिव करेंगे एमपीएलएस को जिसमें लेबल स्विचिंग में पार्टिसिपेट करना। ठीक है, ठीक हो गया। एक मिनट मुझे। अच्छा, हम जो हैं उन उन्हीं इंटरफेसेस पे एमपीएलएस को एक्टिवेट करेंगे जिन इंटरफेसेस को हमने अलग सा यहाँ पे एलसिप चल रही है। लेबल स्विचिंग में पार्टिसिपेट करवाना। ठीक है, ठीक हो गया। ना ज़्यादा, ना ज़्यादा इंटरफेसेस इन्वॉल्व होंगे एक्स्ट्रा, ना हम्म। टेबल बड़ा बनेगा, और स्विचिंग भी फास्ट होगी। ठीक है, अब हम ठीक हो गया। दो आपको मैंने बताए हैं यहाँ पे स्टेप एमपीएलएस को एक्टिवेट करने। पहले हम ग्लोबल मोड पे उसको एक्टिवेट करेंगे राउटर के ऊपर, और फिर इंटरफेस पे जाके हम बता देंगे कि इस इंटरफेस ने एमपीएलएस स्विचिंग में पार्टिसिपेट करनी है, उस इंटरफेस पे जाके एमपीएलएस को एक्टिवेट कर देंगे इंटरफेस लेवल पे। ठीक। ठीक है, अब हम ये करके देखते हैं। ये हमारी टोपोलॉजी है, इसमें R2, R3 और R4 जो है वो एमपीएलएस राउटर है, यानी लेबल स्विचिंग राउटर है इसमें। और जो आपका R1 और R5 है वो आपका
यह है कस्टमर राउटर है, ठीक है। एक इसके अलावा अर्थात अदर देन दिस, इसके अलावा आपके जो ये ऊपर कैसे जाएगा यार, इसके अलावा हर राउटर के ऊपर एक प्राइवेट नेटवर्क भी मौजूद है। जी हम्म, yes, yes। अब चूंकि ये जो इंटरफेस प्राइवेट नेटवर्क की तरफ जा रहा है, यहाँ पे एमपीएलएस इन्वॉल्व नहीं है, तो यहाँ पे लेबल भी, इस नेटवर्क के लिए लेबल भी इन्वॉल्व नहीं होगा। सिंपल है। लेबल तो सिर्फ वहाँ इन्वॉल्व होगा ना जहाँ पे एमपीएलएस डोमेन मौजूद हो, यानी जहाँ पे एमपीएलएस एक्टिव हो और लेबल स्विचिंग करनी हो, ठीक है। ये चूंकि जी एमपीएलएस डोमेन में नहीं है नेटवर्क, इसलिए यहाँ पे लेबल भी नहीं है। लेकिन इन प्राइवेट नेटवर्क तक पहुंचने के लिए लेबल जरूर मौजूद होंगे, कि लेबल बताएंगे कि अगर 50 के नेटवर्क तक जाना है, वहाँ तो प्राइवेट टेबल यूज होंगे ना। ठीक है ना, अगर 50 के नेटवर्क तक जाना है तो वो एक इसके साथ लेबल अटैच करेगा हर राउटर के राउटिंग टेबल में, ठीक है। एक उसका जो राउटिंग टेबल है लेबल्स का, उसको क्या कहते हैं, लिब, लेबल जी इंफॉर्मेशन बेस, ठीक है। तो हर ओएसपीएफ के लाए हुए राउट के साथ हर राउटर के ऊपर हर राउट के लिए एक लेबल भी एसोसिएट होता है, याद है आपको। एक लोकल जी होता है और एक रिमोट होता है, रिमोट दूसरे राउटर का लोकल होता है, जी 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 ठीक है। एक उसके फॉरवर्ड ट्रैक के लिए है, कोई उसके बैक ट्रैक के लिए। वो बताओ। एक फॉरवर्ड यानी राउट तक पहुंचने के लिए, और ये एक जौन सा है वो पिछले राउट, जहाँ से आ पिछले रहे राउट, हैं। ये याद है जी आपको। जी 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 और जो रिब है और लिब है, जब हम एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग करते हैं तो ये नीचे आके फिब में कॉपी हो जाती है, ठीक ठीक है। फिब होती है आपके डाटा प्लेन में, और ये कंट्रोल प्लेन में। फिब के अंदर भी लिब होती है, और भी कुछ होता है, मैंने बताया था आपको। और जब टीवी के अंदर। एडजेसेंट टेबल होता है उसके अंदर, जी 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 और प्री बिल्ड कैश होती है, बिल कैश होती है। ठीक है ना। ये तीन चीजें होती हैं फिब में। लिब यानी हमारा डिस्कशन का टॉपिक लिब है, लिब में आ जाती हैं, और एक और टेबल में भी आ जाती हैं जिसको हम एफ लिब कहते हैं, एलफिब, सॉरी, एलफिब, एल्स लेबल फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन बेस। ये टेबल सबसे छोटा होता इसमें आईपीस नहीं होते। है। फेब ठीक बहुत हो बड़ा गया। होता है और अल्फेब बहुत छोटा होता है, इसमें लेबल की इंफॉर्मेशन होती है। जी 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 ठीक और हो गया। लेबल, ठीक है। अब हम देखते हैं, इसको बनाना आसान है, जी यानी एमपीएलएस को क्रिएट करना बहुत आसान है। छोटी छोटी ठीक कमांड हैं और इसको समझना भी आसान है। समझना आसान उस वक्त है जब आपने पिछले सारे लेक्चर पढ़ लिए हैं मेरे। ठीक अगर हम शुरू में ही यहाँ से स्टार्ट कर दें तो आपके कख पल्ले नहीं पड़ना, ठीक है। ठीक हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको एक्टिवेट कैसे करना है। अब चूंकि हम देख रहे हैं कि हमने एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग करनी है, राउटर भी सिस्को का है, तो आपको आईपी सेफ याद है ना, आईपी सेफ, सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग की कमांड एक थी, जिससे ये टेबल नीचे कॉपी हो जाती, ठीक है। ठीक
टेबल कॉपी हो जाते हैं फेब में, फेब से जाते हैं ये एल फेब में। ठीक हो गया। ठीक हो गया, बहुत आसान है, कोई मसला नहीं है। जी। लेवल स्टार्ट हो रहे हैं कहाँ से, राउटर 2 से। राउटर 2 से। ठीक है, पहले हम इसकी रिब चेक कर लेते हैं। इसकी कमांड है, रिब चेक करने की कमांड क्या है, वो शो आईपी राउट। 14 राउट आ गए। इसके कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हैं, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में, जहाँ पे हमें कमांड देनी पड़ेगी आईपी स्टैक की, दैट्स इट। ठीक। ठीक है, अब इस पे MPLS की कमांड देंगे तो MPLS चलेगा। यानी सिस्को के राउटर पे MPLS अगर आपने चलाना है तो आपको आईपी स्टैक की कमांड देनी पड़ेगी। ठीक हो गया। ठीक है, आईपी स्टैक की कमांड देंगे तो MPLS चलेगा। ठीक हो गया। इसका होता क्या, मकसद क्या है आईपी स्टैक का? आईपी स्टैक का मतलब यह है कि एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग जो सी है वो रन होना शुरू हो जाए। अगर सेफ नहीं चल रहा होगा ना तो बीजीपी जो है वो एरर जनरेट करेगा, फ्लिप फ्लॉप करेगा, यानी कभी ऑन होगा कभी ऑफ होगा। ठीक है, ठीक। आईपी सेफ देंगे तो सब पे एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग ऑन हो जाएगी। अगर आईपी सेफ नहीं देंगे तो क्या चल रहा होगा वहां पे, फास्ट फॉरवर्डिंग। फास्ट फास्ट फॉरवर्डिंग या प्रोसेस डिले ठीक है ना, स्विच। ठीक। एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग से पहले क्या चल रहा था, फास्ट फॉरवर्डिंग। ठीक। तो सेफ इज अ फास्ट, एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग और सेफ के अंदर आपको लैक नजर आएगा, यानी उनकी सिंक्रोनाइजेशन में लैक नजर आएगा। तो कभी बीजीपी ऑन होगा कभी बीजीपी ऑफ होगा, फ्लिप फ्लॉप करेगा। अच्छा। ठीक। ट्रैफिक में इंटरप्शन आएगा, ट्रैफिक में इंटरप्शन आएगा तो कस्टमर को प्रॉब्लम हो जाएगी। जी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कमांड देंगे इसकी ग्लोबल मोड पे ही, ये कॉन्फ़िग मोड पे ही, MPLS की, MPLS IP, दैट्स इट। ठीक। दैट्स इट। MPLS IP, MPLS चल गया। अच्छा जी। मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग चल गई है, ये मेथड चल गया, प्रोटोकॉल नहीं चला। ठीक है, अच्छा। हमने प्रोटोकॉल पढ़े थे, जी जी। लेबल स्विचिंग के प्रोटोकॉल होते हैं। कौन कौन से होते हैं, लेट्स से एक था कौन सा, TDP, और एक था LDP। ठीक है, इसमें जो TDP था वो था टैग डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल, याद है आपको? जी जी। टैग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्को का जो। TD नहीं, हाँ सिस्को का टैग डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल। एक लेबर डिस्ट्रीब्यूशन था। और एक होता है LDP, लेबल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल, लेबल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल। और हमने MPLS एक्टिव कर दिया है सबसे पहले, आपको बता दिया मैंने सेफ क्यों चाहिए होता है, जी। कि अगर फास्ट फॉरवर्डिंग अनेबल है तो वो एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग चल पड़े सबके ऊपर। ठीक है, फास्ट फॉरवर्डिंग, ठीक। अगर आप एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग अनेबल नहीं करेंगे तो फास्ट फॉरवर्डिंग होगी, तो इनके दरमियान फर्क आ जाएगा सिंक्रोनाइजेशन का। तो बीजीपी अच्छा कभी जी। ऑफ होगा कभी ऑन होगा, इसलिए आपको सब पे सेफ चलाना पड़ेगा। फिर ठीक, लेकिन एमपीएलएस आईपी की कमांड क्या करेगी अगर प्रोटोकॉल को नहीं चलाएगी तो? ये स्विचिंग को एनेबल कर देगी, लेबल स्विचिंग को एनेबल कर देगी। ठीक हो गया। अब हमें प्रोटोकॉल एक्टिवेट करना पड़ेगा तीसरा स्टेप, ठीक। LDP या TDP में। TDP उसका सिस्को का है, लेकिन हम मोस्टली यूज क्या करते हैं, LDP। ये ओपन है, ओपन सोर्स है। कुछ राउटर्स में TDP चल रहा होता है, यानी TDP टैग से रिलेटेड है, काम दोनों का एक ही है। ठीक हो गया।
आपको कुछ राउटर में नजर आएगा आईओएस में, वहाँ जब आप लेबल एलडीपी एनेबल भी कर देंगे ना, तब भी वहाँ पे टैग लिखा हुआ आएगा, लेबल की जगह टैग, हर जगह टैग अच्छा। टिक बनी होगी, टिब, ठीक। टैब इंफॉर्मेशन बेस बनी होगी, वहाँ लिखा होगा ये टिब है। वो टेबल जो टैग जो है वो लेबल ही है। अच्छा जी। ठीक है। अब हमें यहाँ पे वो राउटिंग प्रोटोकॉल एक्टिवेट करना पड़ेगा, इसको डिलीट कर देते हैं। हाँ, बाकी लेबल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल एक्टिवेट करेंगे, इसकी कमांड वो भी बहुत सिंपल थी, कमांडें इसकी बहुत सिंपल है, इट्स वेरी सिंपल है। अगर बाजवा साहब होते हैं तो वो घबराते हैं ना, खुश हो जाते वो। वो कहते हैं ये तो हलवा है। जी और जी जी। बाकी ये है भी हलवा, नो डाउट। इसका कॉन्सेप्ट ठीक। एक दो दफा प्रैक्टिस कर ले, ये है भी हलवा। सही। यहाँ पे इसकी कमांड देंगे MPLS लेबल, लेबल प्रोटोकॉल। ठीक है, यहाँ देखते हैं कौन कौन सा प्रोटोकॉल है इसके पास। दो प्रोटोकॉल है इसके पास, ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल उनसे, लेबल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल दो है, एक एलडीपी है और एक टीडीपी है, ठीक। टैग डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल एंड लेबल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल। हम इसमें एलडीपी प्रोटोकॉल इनेबल कर देते हैं। ठीक हो गया। प्रोटोकॉल इनेबल हो गया, एमपीएलएस इनेबल हो गया, उसका प्रोटोकॉल इनेबल हो गया। ठीक है। अब हमने एमपीएलएस जो है वो राउटर आईडी पे दूसरे राउटर को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, इसलिए हमें राउटर आईडी डिफाइन करनी पड़ती है इसकी। दिस इज द पार्ट ऑफ एमपीएलएस। उसने अगर एक राउटर से दूसरे राउटर के पास जाना है तो उसको राउटर आईडी पे ही आइडेंटिफाई करेगा दूसरे राउटर को। इसमें चूंकि अच्छा। हमने लूपबैक एड्रेसेस डिफाइन किए हुए हैं, इसलिए हम लूपबैक को ही उसका राउटर राउटर आईडी बनाएंगे। राउटर आईडी बनाते हैं। ठीक है। ठीक हो गया। उसकी ठीक हो गया। उसकी उसकी कमांड देंगे हम राउटर आईडी की, एमपीएलएस एलडीपी राउटर आईडी, एमपीएलएस ठीक। पे एमपीएलएस एलडीपी। ठीक है, राउटर आईडी लूप बैक। ठीक है, 0। अब बाज औकात होता है कि राउटर आईडी अदर देन लूप बैक भी बनी होती है, तो अगर आपको आपका आपकी अपनी मेथडोलॉजी ये है कि आपने लूप बैक 0 को राउटर आईडी बनाना है और ऑलरेडी कोई ठीक। और राउटर आईडी बनी हुई है, ये कमांड देने से राउटर आईडी बन जाएगी, लेकिन राउटर आईडी वहां पे स्वाइप नहीं होगी, यानी राउटर आईडी उसके मेथड में तो आ जाएगी, लेकिन एक्चुअली वो राउटर आईडी वहां पे स्वाइप नहीं होगी, यानी लूपबैक 0 वहां पे राउटर आईडी नहीं बनेगा एमपीएलएस में। ठीक है, अगर कोई और राउटर आईडी ऑलरेडी बनी हो तो इसका एक तरीका तो ये है कि आप इसको रीस्टार्ट करें। ठीक है, राउटर को ठीक। रीस्टार्ट करें तो वो दोबारा जब एक्टिवेट होगा तो इस कमांड को पढ़ने के बाद वो राउटर आईडी लूपबैक 0 बना देगा। लाइव इन्वायरमेंट में राउटर को ऑफ करना काफी महंगा पड़ता है। जी। ठीक है ना, तो उसके लिए तरीका ये है कि हम इसको एक और कमांड दे देते हैं, तो ये हमें राउटर ऑन ऑफ नहीं करना पड़ेगा, उसकी कमांड है फोर्स की। ठीक है, ये कमांड ठीक। देंगे तो हमें MPLS LDP का जो राउटर आईडी है वो लूपबैक 0 राइट अवे हो जाएगा। ठीक। ठीक है, ये याद रखना आपने, फोर्स का फोर्स क्यों करते हैं ये भी याद रखना है आपने। ठीक हो गया विदाउट रीस्टार्टिंग करने के, एक्टिवेट करने के।
ठीक है। अब हमने जाना है इंटरफेस लेवल पे, जोन जोन से इंटरफेस उनसे लेबल डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व हैं, वहाँ जाएंगे। ठीक है। और वहाँ पे जाके हम इसके MPLS को एक्टिव कर देंगे वहाँ पे इंटरफेस लेवल पे। एक ये है, बिल्कुल। एक ये, एक 0/1 है, एक 0/0, एक ये, एक ये, एक ये, जी एक ये। ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 6 टोटल है, नीचे वाले नहीं है। जी जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमने ये कोर है ना, कोर से हमने दूसरे जी जी जी। कस्टमर तक एक्सेस चाहिए, तो वही इंटरफेस लेवल स्विचिंग रन करेंगे, जो लेवल स्विचिंग डोमेन में LSR है, या LSR लेकिन के जो इंटरफेस है। जो नीचे वाले हैं, नीचे वाले जो इंटरफेस हैं, वो भी तो लेबल होता है उनके हो ऊपर भी, सकते हैं, लोकल जो। हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। हो सकता है कि नहीं। आपने हो सकता है कि आपने यहाँ पे कोई स्विच लगाए हो, यहाँ पे आपका नेटवर्क चल रहा हो इसको एक्सेस करने के लिए, या किसी और कस्टमर को एक्सेस करने के लिए, बिल्कुल हो लेकिन सकता लेकिन अगर लोकल नेटवर्क हो को एक्सेस सकता करना है, है मैं तो कह रहा हूँ यहाँ रिजर्व। पे वो कई, वही तो मैं बता रहा हूँ कि हो सकता है ये नीचे भी एक नेटवर्क हो, जो हाँ जी इतना छोटा तो डोमेन होता भी नहीं, पहली बात। जी MPLS का इतना छोटा डोमेन तो होता भी नहीं, होते हैं तो बहुत सारे राउटर, ये तो हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए देखते जी। हैं। अब अगर मुझे बात बताएं, लेबल स्विचिंग तो वहीं एक्टिवेट होगी ना, जहाँ पे लेबल की ज़रूरत है, स्विचिंग की ज़रूरत है। ठीक है। तो जहाँ ठीक। जो जो राउटर, ये भी तो LSR हो सकता है ना, हो सकता है वहाँ कोई स्विच लगाओ जिस पे लेबल रन हो रहे हो, स्विच लेबल, लेबल स्विच स्विच हो। ठीक है। स्विच के ऊपर भी तो हम्म। लेबल रन होते हैं, बिल्कुल होते हैं। जी बताया था ठीक है। आपने। तो फिर उस इंटरफेस के ऊपर जाके एक्टिव कर देंगे। ठीक है। तो जो इंटरफेस ऐसे हैं जिसमें लेबल स्विचिंग में इन्वॉल्व ही नहीं होना, ठीक है, वहाँ पे अनेबल करने की ज़रूरत भी नहीं। क्यों? इतना बड़ा टेबल है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। जब एक इंटरफेस के ऊपर लेबल चल रहा होता है तो वो कितना बड़ा टेबल पॉपुलेट करता है। ठीक है। तो डिसीजन भी स्लो हो जाते हैं, जितना बड़ा टेबल बनेगा उतने डिसीजन स्लो होंगे, उतनी ही स्विचिंग स्लो होगी। इसलिए कम से कम स्विचेस, कम से कम इंटरफेसेस पे लेबल स्विचिंग प्रोटोकॉल जो है वो, लेबल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल जो है वो इनेबल किया जाता है, LDP। ठीक है। सिर्फ ठीक हो गया। वही 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 चलते हैं, वही इंटरफेस चाहिए होते हैं जहाँ पे लेबल चाहिए। ठीक है। ठीक हो गया। जी जी अब इसके अंदर दो हैं आपके इंटरफेसेस जहाँ पे लेबल चल रहा है। डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ करें तो आपको पता लग जाता है कि दो नेटवर्क की तरफ जा रहा है, जा रही है ट्रैफिक, 1 से आ रही है, 2 की तरफ जा रही है। ठीक है। एक तो आप 1 की साइड पे, जो कस्टमर की साइड है, वहाँ पे भी लेबल एक्टिवेट करेंगे, करेंगे। कस्टमर की साइड पे। जी जी ठीक है। कस्टमर की साइड पे करेंगे। एक्टिवेट करेंगे। उसकी तरफ जो इंटरफेस उस पे करेंगे, सेम राउटर पे जो LSR राउटर है उसी पे करेंगे। देखते हैं, यानी हम सोचते हैं कि हमें कस्टमर की साइड पे जो इंटरफेस है वहाँ पे लेबल स्विचिंग अनेबल करनी चाहिए। कस्टमर तो सर प्रोवाइडर एज के बाद आएगा, कस्टमर तो भी बहुत दूर है। पहले तो प्रोवाइडर एज जाता है ना, MPLS के डोमेन से बाहर प्रोवाइडर एज जाता तो है इसका पहले। मतलब क्या है कि जो कस्टमर की साइड से हमें नेटवर्क मिल रहा है वहाँ पे MPLS एक्टिव करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं है। क्योंकि नहीं है। वो IP है, वहाँ से IP की ट्रैफिक में आना है। जब वो हमारे हाँ राउटर जी। के पास आएगा तो वो प्रोवाइडर एज अपने से जो आ रहा अपने है, टेबल में प्रोवाइडर देखेगा। एज से आ रहा है हाँ, वहां पे वो करना कहेगा है कि इस एक्टिवेट। डेस्टिनेशन के लिए, ये जो IP की ट्रैफिक आई है, इस डेस्टिनेशन के लिए मेरे पास एक लेबल मौजूद है। जी तो वो उस लेबल, उस IP के पैकेट को लेबल के साथ स्वैप कर देगा, ठीक है। उस लेबल के साथ उसको स्वैप कर देगा।
और इसका इन्वर्स होगा आखिरी राउटर पे, उसको अनटैग कर देगा, उसको स्वैप करेगा लेबल से आईपी में। जी ठीक है, तो अब ये जो नेटवर्क है टू की तरफ, इसके इंटरफेस पे जाएंगे और हम यहाँ पे MPLS एक्टिव कर देंगे। इंटरफेस फास्ट इंटरनेट 0/0। ठीक है, सिंपल सी कमांड, कुछ नहीं करना, MPLS IP, दैट्स इट। ठीक। कुछ नहीं करना, इतना सा काम करना। ठीक हो गया। ठीक है, अब जरा करते हैं डू शो हिस्ट्री। ठीक है, अब मुझे बताएं ये जो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन है उन सारे राउटर पे होगी कि नहीं होगी? यही है ना? जी इसको करें कॉपी, इनको सारे राउटर से कॉपी कर देंगे। LSR से। अब सिर्फ इंटरफेसेस पे जाते जाए, MPLS IP कमांड देते जाए तो उन इंटरफेसेस पे MPLS एक्टिव होता जाएगा। थ्री पे आए, इसके इंटरफेस, पहले इसकी इंटरफेस चेक कर लें। तो IP इंटरफेस ब्रीफ। ठीक है, इसके दोनों साइडों पे चल रहा लेबल। ठीक है, जी फास्ट इंटरनेट 0/0 पे भी और फास्ट इंटरनेट 0/1 पे भी, दोनों पे MPLS एक्टिव कर देते हैं। MPLS IP, दैट्स इट, काम खत्म। ठीक हो गया। 0/1 MPLS IP, दैट्स इट, काम खत्म। आ गया है मैसेज? नेबर बन गया जी LDP का। जी जी। कौन बना है? 22 राउटर आईडी आ रही है। क्या आ रहा? राउटर आईडी। हम्म। ठीक है। नोट आईडी के साथ नेबर बना है, ठीक हो गया। ठीक है, LDP नेबरशिप हो रही है ना? जी नेबरशिप, नेबरशिप चेंज, LDP नेबर कौन है? राउटर आईडी 33 2, ये 2 पे है इसमें कम। सही हो गया। अब 4 पे जाते हैं। ठीक है, 3 के दोनों दोनों इंटरफेसेस पे एक्टिवेट कर दिया ना हमने। अब 4 वाली साइड पे ठीक आते हैं। ठीक है, ठीक। पहले इसके हम ये एक हमें अपनी बना लेनी चाहिए आदत कि हम इंटरफेसेस जरूर चेक करें, अंदाजे से ना करें। ठीक है, 3 वाली साइड पे इंटरफेस कौन सा? 0/1। ठीक है, उस पे आते हैं इंटरफेस 0/1 MPLS IP, दैट्स इट, काम खत्म। ठीक हो गया। ठीक हो गया, यानी MPLS चल गया है और आपका काम खत्म हो गया। MPLS चलाने का काम खत्म हो गया। ठीक हो गया। ट्रांसपोर्ट, लेबल की ट्रांसपोर्ट आपने कंप्लीट कर ली है। ठीक है, अभी आपने MPLS की एप्लीकेशन नहीं की, आपने सिर्फ ट्रांसपोर्ट उसकी इनेबल की। अच्छा जी। लेबल की ट्रांसपोर्ट, लेबल स्विचिंग बनाई है, लेबल स्विच राउटर बनाए, लेबल स्विच राउटर एक्टिवेट किए, LSR बनाए, MPLS का डोमेन क्रिएट किया आपने। ठीक है, ठीक हो गया। अभी इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कि अब ये जो नेटवर्क आपने बना लिया है इसके ऊपर कस्टमर को VPN बना के देना। अभी आपने ठीक हो गया। कोर के ऊपर MPLS चलाया। जी 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 जी, ठीक हो गया। ठीक है, MPLS चलाना मुश्किल नहीं है, MPLS चलाना कुछ भी नहीं है, बल्कि ये कॉपी हाँ की जी, ये कमांड, तो सिंपल कोई है। कोई कॉपी की उधर जाके पेस्ट कर दी। एपीसैफ, जी जी MPLS जी। IP, MPLS लेबल प्रोटोकॉल LDP, MPLS लेबल, MPLS LDP राउटर आईडी लूपबैक 04, एंटर, खत्म। इंटरफेस पे गए, MPLS IP खत्म, इन्हीं की गल। जी जी जी। इसी के पैसे ले लेते हैं उनसे। असल में बात है सही हो कि गया। अब आपने इसको समझना है।
इसको कंट्रोल करना है अब। इसको आप इसको ट्रैफिक पहले समझेंगे फिर कंट्रोल करेंगे। ठीक हो गया। ठीक है ना? इसके ठीक हो लिए गया, कुछ डन हो कमांड्स गया। हैं जो एमपीएलएस के लिए यूज होती हैं, कमांड, वो बहुत ठीक। इंपॉर्टेंट है, वो हम करने लगे। एक है शो एलडीपी, एमपीएलएस एलडीपी डिस्कवरी। ठीक। शो एमपीएलएस एलडीपी डिस्कवरी। जो एमपीएलएस आईपी डिस्कवरी। डिस्कवरी। एक है शो एमपीएलएस एलडीपी नेबर। ये दो कमांड हैं, अब देखते हैं दो कमांड आती हैं। सबसे पहले राउटर 2 पे आते हैं। यहाँ कमांड देते हैं शो, शो एमपीएलएस डिस्कवरी, सॉरी एमपीएलएस एलडीपी डिस्कवरी का स्पेलिंग DISCO। पूरा लिखना पड़ता है, वो आपको खुद डिटेक्ट नहीं करते हैं बाहर जाके। ठीक। तो एमपीएलएस एलडीपी डिस्कवरी आईपी नहीं है, एलडीपी है यानी। है, आईपी नहीं है, आईपी नहीं, एलडीपी है, अच्छा। एलडीपी आईपी देते हैं जब हमने इसका एक्टिवेट करा एमपीएलएस को। आ गया डिस्कवरी पूरा, जी। आंसर करें। ये क्या बता रहा है कि आपका, मैंने डिस्कवर किया, हम्म। मैंने डिस्कवर किया है एक नेबर को। ठीक है, एक मैंने नेबर डिस्कवर किया। नेबर डिस्कवर किया मैंने इस इंटरफेस पे। ठीक है, जिसकी राउटर हम्म। आईडी ये है, इसकी राउटर आईडी ये है, और वहां से मैंने ट्रांसमिट भी किया है डाटा को, और उससे हम्म। मैंने डाटा को रिसीव भी किया, दो चीजें। हम्म। यानी मैंने इस नेबर को डिस्कवर किया, मैं वहां से ट्रांसमिट भी कर रहा हूँ और रिसीव भी कर रहा हूँ डाटा को। ठीक हो गया। ठीक हो गया। दूसरी कमांड भी देखते हैं। दूसरी कमांड क्या आती है हमारी? शो एमपीएलएस एलडीपी नेबर, शो एलडीपी नेबर। एमपीएलएस एल एलडीपी नेबर, पूरी पूरी है इसके अंदर। एंटर करते हैं। ये क्या कर रहा है? मेरा नेबर है, ठीक है, मेरी पेयरिंग है एलडीपी की इस नेबर के साथ। ठीक है, मेरा लोकल राउटर आईडी ये है और उसकी आईडी ये है, ये पोर्ट है और ये मेरी पोर्ट है। हम्म। ठीक है, मैसेज सेंड भी हो रहा है, मैसेज रिसीव भी हो रहा है। क्या ठीक। लेवल है? ठीक है, नेक्स्ट हॉप क्या है मेरा उस नेबर तक जाने के लिए? तो ठीक। ठीक है,
नेक्स्ट आप क्या, 22112, और वहाँ पे एक प्राइवेट एड्रेस भी है उसके पास, डायरेक्टली कनेक्टेड, 35 हम्म। एड्रेस बाउंड टू पेयर इंडेंट, यानी इस पेयर के साथ लगे हुए एड्रेसेस ये हैं, इसके साथ ये ये 311 भी लगा हुआ है, इसके साथ 2112 भी लगा हुआ है, एक 3111 भी लगा हुआ है, और एक लूपबैक एड्रेस भी लगा हुआ है, लेकिन इसकी लूपबैक ठीक हो आईडी गया। ये है। ठीक है, अब मैं ठीक दोनों हो कमांड गया। देखने, एक शो एमपीएलएस एलडीपी डिस्कवरी, और एक शो एमपीएलएस हम्म। एलडीपी नेबर। ठीक हो गया, जबरदस्त हो गया। ठीक हो गया। आ गया आपको। यही कमांड जरा दूसरी तरफ देखते हैं। शो एमपीएलएस एलडीपी डिस्कवरी, इसमें और उसमें फर्क देखते हैं। इसकी डिस्कवरी क्या दिखा रही है, एक एक एलडीबी है। एक नेबर दिखा रही है, हाँ जी। ट्रांसमिट रिसीव। इसमें क्या दिखा रही है, दो नेबर दिखा रही है, ट्रांसमिट भी हो रहा है उस पर और रिसीव भी हो रहा है डाटा। ठीक हो गया, ये अगली कमांड देते हैं, शो एमपीएलएस नेबर, एलडीपी एलडीबी नेबर। नेबर। दो नेबर की टोटल डिटेल आ रही है, थ्री कह रहा है मेरे पास सही हो गया। टू का नेबर है जिसकी राउटर आईडी ये है, और उस पे चलने वाले जो एड्रेसेस हैं वो ये है, ये भी है वहाँ पे, ये भी है, ये भी है, ठीक हो और ये तो है ही। ठीक है, गया। जी। यहाँ फोर के अंदर भी यही है, ये भी है, ये भी है, लुट लो लुट लो, ये भी है। सही हो गया। ठीक है, और ये भी है। ये दो कमांड। इसी तरह फोर पे जाएंगे तो हमें क्या दिखाएगा, थ्री। ये दिखाएगा सिर्फ। ठीक है ना, कर लेते हैं, शो एमपीएलएस एलडीपी डिस्कवरी थ्री, शो एमपीएलएस एलडीपी नेबर टू, ओ सॉरी थ्री, थ्री है और उसके साथ यही है आईपी एसोसिएटेड। बिल्कुल ठीक हो गया। यानी यहाँ हमें मुफ्त में आईपी नहीं पता चल रहा, हाँ जी बिल्कुल। सीडीपी नेबर वाला काम नहीं हो गया। जी। तो आईपी सीडीपी, सीडीपी होता है, हाँ नहीं आ रहा सीडीपी। इस तो आईपी नहीं है मेरे ख्याल में। तो सीडीपी है, तो सीडीपी है मेरे ख्याल में, याद नहीं है। सीडीपी नेबर होती है वैसे। तो सीडीपी नेबर है, आईपी नहीं है। ठीक है, तो सीडीपी नेबर, हाँ ये उसके इंटरफेसेस बता रहा है नेबरशिप वाले, इनके साथ नेबरशिप हुई है। जी। बाकी जी जी इंटरफेस, जी। बाकी इंटरफेसेस नहीं बता रहा, और भी इंटरफेस है लेकिन वो नहीं बता रहा, हाँ जी। जिनके साथ इसकी नेबरशिप हुई है वो बता रहा है। नेबरशिप बिल्कुल हुई है, ठीक हो गया। नेबरशिप हुई है, उनके पोर्ट भी बता रहा है, पोर्ट आईडी। हम्म। अच्छा, ये दो कमांड हमने देख ली, अब इसके अलावा भी कुछ कमांड हैं। जी। ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमने रिब चेक करनी होती है ना, हम्म। और रिब, तो हम कमांड देते हैं, शो आईपी, आईपी है और आउट। ठीक है, अब हम्म। हमने, हाँ जी, शो आईपी राउट,
अगर हमने फिब चेक करनी है ना, फिब, तो हम कमांड देंगे शो MPLS लेबल बाइंडिंग। तो MPLS लेबल बाइंडिंग, देखे देखे। जी हजार रिब चेक करनी है, शो IP राउट, राउटिंग इंफॉर्मेशन दे। फिब जी चेक जी करनी है तो शो MPLS लेबल बाइंडिंग, सॉरी MPLS LDP, MPLS LDP, MPLS LDP भी चाहता है ना। ठीक। तो MPLS LDP बाइंडिंग, फिब बड़ा होता है ना, फिब फिब का टेबल, फिब का फिब टेबल बड़ा बड़ा होता होता है। है, एल एल फिब से बड़ा होता है जी। हाँ जी, अभी सिर्फ दो साइडों पे चल रहा है ना। यही वाली कमांड मिलती है अगर हम थ्री पे देख रहे हैं। अभी इसका सिर्फ एक, टू का सिर्फ एक साइड का है ना, एक जी साइड का इंटरफेस है जिसपे MPLS चल रहा है। जी दोनों साइडों पे चल रहा हो तो देखते क्या होता। कैसा? जबरदस्त, पूरा पूरा ये दफ्तर ही निकाल दिया उसने। ये हाँ, ये आपने देख ली इसकी फिब। जी, अगर आपने, तो एल फिब भी देख सकते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, ये आपने लिब देखी इसकी, लेबल है। आई एम सॉरी सॉरी, ये लिब है इसकी, ये लिब है, लिब है। आई एम सॉरी, लेबल आ रहे हैं ना यहाँ पे, ये देखिए लेबल आ रहे हैं, सिर्फ लेबल आ रहे जी हैं। लिब एंट्री, ये लिब एंट्री है ना, ये लिब है। हाँ जी, हाँ जी, डीप सॉरी, इंटरेस्ट, लिब ठीक ठीक। गलती हो गई, सॉरी पर है। तो एल फिब कैसे देख सकते हैं? बताते हैं, आ रहे हैं, उधर भी आ रहे हैं। अभी रेब देखी है, अच्छा, लिब देखी है। अब ये चीजें ठीक। होती हैं किसमें, कंट्रोल प्लेन में। जी अब आते हैं डाटा प्लेन की तरफ। डाटा प्लेन में सबसे पहली चीज क्या होती है, फिब, यही होती है ना। जी उसकी कमांड होती है शो IP स्टफ डिटेल। IP स्टफ की कमांड देते हैं तो फिब में एंट्री जाती है ना, जी। फॉरवर्ड स्विचिंग हो जाती है, ओ सॉरी, एक्सेस स्विचिंग हो जाती है। हम्म। देखे देखते, शो IP स्टफ डिटेल। लिब छोटा टेबल होगा, फिब बहुत बड़ा टेबल होगा, राइट। लिब बड़ा होगा, लिब छोटा होगा, फिब में तीन टेबल होते हैं ना। इस फिब ज्यादा बड़ा होगा, ठीक हो लिब गया। में सिर्फ लेबल होते हैं, फिब में बिल्ट, प्री बिल्ट कैश होती है, एडजस्टेंट टेबल होता है, और लिब का टेबल भी होता है। ठीक है, अब लिब में लेबल और आईपी भी होते हैं, आपने बताया था। किसमें, फिब में, लिब में लिब में लिब में लेबल होते हैं ना, लेबल और साथ आईपी भी होती है ये ना। उस IP के साथ लगे हुए लेबल होते हैं। ठीक हो गया। ठीक है, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं। नहीं नहीं। ठीक है, यानी टॉप पे IP होता है जो OSPF लेके आया होता है, और हाँ जी। एक उस यानी राउट होता है, तो एक राउट के साथ लिब पॉपुलेट होता है, यानी उसके साथ अपने लेवल अटैच होता है।
ठीक है। ठीक हो गया। उसको देखने के जी लिए हमने क्या कमांड दी थी, शो एमपीएलएस लेवल बाइंडिंग। जी टेबल बहुत बड़ा टेबल होता है, इसमें आपके आईपी भी होते हैं, इसमें लेबल भी होते हैं, इसमें प्री बिल्ड कैश भी होती है। ठीक है। जी। ये देख ले कितना बड़ा टेबल है। अभी कहानी इसकी खत्म नहीं हुई, चल रहा है ये टेबल। देखा, बड़ा जी टेबल है ना। अब इतने बड़े टेबल में से अगर उसने एंट्री फाइंड करनी है तो उसको प्रोसेसिंग में से टाइम लग जाएगा। इसके लिए हम टेबल डेफिनेटली। क्रिएट करते हैं। ये कहाँ पे हो रहा है? डाटा प्लेन में। जी, ठीक है। तो ठीक हो लेवल गया। स्विचिंग करने के लिए हम दूसरा टेबल, एक छोटा टेबल बनता है, उसको क्या कहते हैं? एलफिग। जी उसको अगर आपको चेक करना है तो उसके लिए कमांड क्या आती है? शो एमपीएलएस फॉरवर्डिंग टेबल। शो एमपीएलएस फॉरवर्डिंग डैश टेबल। ठीक हो गया। मान देते हैं शो एमपीएलएस फॉरवर्डिंग टेबल। ठीक है, एंटर करना। हाँ जी। आ गया। छोटा टेबल है ना। ठीक हो गया। जी जी जी। ये देखें जरा, 3 है, उसका नेबर है 1 का नेटवर्क। ओ सॉरी, 1 के लिए उसने उसको पता है कि 3 क्या है? पीएचपी है ना 2 के लिए। हाँ जी। पीएचपी बताया था मैंने आपको। अब इसको दोबारा हाँ जी। एक्सप्लेन करता हूँ मैं। इसको एन दोबारा अल्टीमेट एक्सप्लेन हॉप। कर, अभी सिर्फ हम देख लें इसमें एंट्रियाँ क्या है। इसमें लेबल आ रहे हैं। लोकल ठीक। लेबल ये है इस नेटवर्क के लिए, और रिमोट लेबल ये है। ठीक है। हम्म। इस नेटवर्क से जाने के लिए लोकल लेबल ये है। ठीक है। और रिमोट लेबल ये है। लोकल और रिमोट लेबल सेम हो सकते हैं, लेकिन एक ही लोकल लेबल दूसरे लोकल लेबल के साथ सेम नहीं हो सकता। ठीक। याद है आपको? यानी वो लोकल जी जी। लेबल क्रिएट होते हैं डिफरेंट राउट्स के लिए, तो लोकली वो यूनिक होते हैं। हर जी। राउट के लिए एक ही टेबल के अंदर, एक ही राउट के अंदर, सॉरी, एक ही लोकल लेबल रिमोट टेबल के अंदर डिफ हाँ जी। एक राउट के लिए एक होगा और दूसरे राउट के लिए डिफरेंट होगा। यूनिक नहीं, यूनिक होते हैं, सेम नहीं होते। लेकिन अगर आपने लोकल लेवल किसी को 18 दिया हुआ है, तो रिमोट राउट को भी वो 18 दे सकता है। जी। ठीक है। ये राउटर 3 का एलफिब का टेबल, लेबल का टेबल है ये। लोकल लेबल उसने इस एड्रेस तक जाने के लोकल लेबल दिया हुआ है 20, और आगे क्या दिया हुआ है? पॉप, यानी 20। क्योंकि प्राइवेट नेटवर्क में वहाँ पे एमपीएलएस नहीं चल रहा, तो वहाँ जब जाएगा राउट, जब पैकेट जाने लगेगा तो वो उसके ऊपर से लेबल उतार लेगा, यानी पॉप कर लेगा। यही है ना। जी 3 क्यों पॉप करेगा? 20 तो वहाँ पे है, राउटर 2 पे है। ठीक है। ये भी देखते हैं हम अभी। बल्कि इसी को देखते हैं अभी, ये कर लेते हैं। ठीक। देखते हैं, मेरे नाल बड़ा तंग है एकदम। चलो ठीक है। यानी ये राउटर है, ये 20 का नेटवर्क है, राउटर 2 है। ठीक है। जी। 3 है। इसका लोकल लेवल लेट से 20 है। ठीक है।
इसके आगे चूंकि इधर भी आईपी की ट्रैफिक है, इधर भी आईपी की ट्रैफिक है, ठीक है, जी और इधर लोकल लेवल है लेट्स से 10, तो रिमोट लेवल यहाँ पे 20 आना चाहिए। इस अ, ये सारे का सारा टेबल बनेगा लेवल का 20 के नेटवर्क तक रीच होने के लिए, ठीक है ना। ठीक। लोकल टेबल उसने लोकल लेवल दे दिया उसने 10, तो रिमोट लेवल क्या देगा अगले राउटर का लोकल टेबल ना, लोकल लेवल 20 देगा ना, तो ठीक हो गया, ठीक हो गया। नहीं देगा 20। नहीं तो पिछले ये जो फॉरवर्डिंग का देगा ना, ये तो रिवर्स का क्यों है फिर? दो रिमोट के दो होंगे ना 20 तक इसमें। जाने के लिए रिमोट लेवल का पता होगा तो रिमोट पे भेजेगा ना इसको ट्रैफिक को। अच्छा जी। 20 का नेटवर्क यहाँ पे है ना। जी। हाँ, इस पे रिजर्व लेवल लगेगा ना। हाँ, इसका रिजर्व टेबल लगाएगा यहाँ पे जो कहता है नंबर 3, ठीक है। नंबर 3 का ठीक। इसके ऊपर लगाएगा लेबल, और नंबर 3 का लेबल नजर नहीं आता, ये रिजर्व होता है। और इसकी जगह आपको अच्छा। क्या नजर आ रहा होगा, नल, अच्छा जी। एक्सप्लिसिट नल लिखा होगा वहां पे, ठीक हो गया, ठीक हो गया। एक्सप्लिसिट नल लिखा होगा वहां पे, यानी पॉप करना इसको, ये पॉप हो हम्म। जाएगा लेबल, ठीक है। आप देखते हैं, ये देखते हैं, पॉप लिखा हुआ, जी पॉप, लोकल लेवल 3 का 20 या 10 जो भी है, जी। और रिमोट लेवल ऑन आउट गोइंग, रिमोट लेवल आउट गोइंग, ये देखिए आउट गोइंग क्या है, जी 20 के लिए पॉप करना है, ठीक है। अब जरा हम जरा ठीक हो ऊपर गया। आए, आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए जरा इसकी एंट्री चेक करें, इम्प्लीसिट नल लिखा हुआ है, इम्प्लीसिट नल। जी अब देखते हैं जी जी जी। 20 की एंट्री कहाँ हुई है, 20 ये 20, ये अगर 20 के पास जाना है तो तुम्हारा रिमोट बाइंडिंग LSR ये है, अगर तुम्हारा तो, अगर 20 के नेटवर्क पे जाना है तो तुम्हारा LSR की राउटर आईडी क्या है 22, और लेबल तुमने क्या लगाना है वहाँ पे, इम्प्लीसिट ना, रिवर्स लेवल है यानी यहाँ पे, ठीक हो गया। ठीक है। ये एक्चुअली 3 होता है, लेवल 3 ही होता है जो हमने डिस्कस किया था, लेकिन वो यहाँ ठीक हो 3 गया। दिखाता नहीं बल्कि इम्प्लीसिट नल दिखाता है, यानी इसको अच्छा पॉप पॉप कर देना। वो स्पेसिफिकली 3 होता है या वो एक एग्जाम्पल 3 था, क्योंकि 1 to 15 थे ना रिजर्व लेवल। रिजर्व वो 0 से लेके 15 तक, हाँ ठीक जी, है। तो उनमें तो से आपको कोई भी हो सकता है या लेबल नंबर, स्पेसिफिकली ये देखे 3 ही होगा? 16 नजर आ रहा है ना, आपको जब भी लोकल या रिमोट लेबल लगा नजर आएगा वो 15 से ऊपर का होगा, 15 से ठीक। नीचे के जो लेबल हैं वो समटाइम नजर आ जाता है 3 में, या 3 या 4 या जो भी उसने अपना इंटरनल प्रोसेसिंग रखी होती है, या फिर वो वहाँ पे इम्प्लीसिट नल लगा देता है, हम्म। ठीक है। इसका लोकल लेबल ये है और आउटगोइंग लेबल ये है, इसमें कोई मुश्किल नजर आई आपको। नहीं नहीं, कोई नहीं। अब इसको देखते हुए ना आपने, इसको देखते हुए आपने अपना जो टोपोलॉजी टेबल है ना वो पॉपुलेट करना है, एक दफा एक दफा टोपोलॉजी टेबल जो है पॉपुलेट करते हैं, ठीक। ठीक है, करें। जी। मैनुअल। ये मिटा दूं, लिख लिया ये, जी जी। आखिरी दो कमांड्स नहीं लिखी, वो मैं लिख लेता हूँ। लिखनी है। आखिरी दो ये फॉरवर्डिंग टेबल वाली लिख ली है मैंने, बस ठीक है, लिख ली है जी, भी लिख ली है।
लिख लें। लिख लिया, हो गई कंप्लीट। रिकॉर्डिंग भी हो रही है, लेकिन एंड पे पता है कभी कभी रिकॉर्डिंग में मसला आ जाता जी बिल्कुल। है। हम अपना ज़रा राउटर 3 का टेबल पॉपुलेट करते हैं, 3 का। ठीक है। इसका ये 50 का, अगर इसने जाना लेट से 40 के पास, तो 50 के पास ही चले जाते हैं। 50 के पास जाना है इसमें। ठीक है। तो इसका लोकल लेवल क्या होगा? इधर आना 50, जी और इधर है 4। रिमोट लेवल कौन कौन से होंगे? इसका लोकल लेवल क्या होगा? 50 के लिए इससे ओवरस्पीड से आएगा, ओवरस्पीड 50। 50 के लिए पूछ रहे हैं आप? हाँ जी, 50 के लिए हर राउट के लिए लेवल होगा ना। हाँ जी। तो लोकल तो इसका लोकल लेवल क्या होगा, रिमोट लेवल क्या होगा, ये देखते हैं। लोकल लेवल और रिमोट लेवल। 50 के लिए इसका लोकल टेबल है जी 24, ये आ रहा है 24। ये देखिए, जी ये 24 आ रहा है रिमोट लेवल। यानी 50 के लिए इसका लोकल लेवल है 24। ठीक है। जी और इसका रिमोट लेवल 50 के लिए 24 ही है, यानी 4 का लोकल टेबल क्या होगा, 24। राइट। जी जाके जी चेक जी। कर लेते, यही यही चीज़ हम राइट अवे चेक करते हैं। ठीक। ये 50 का टेबल है, इसका लोकल टेबल क्या है? 24। आ गया 24, ठीक लिखा हुआ है हमने। जी। ठीक है। और इसका रिमोट लेवल क्या होगा 50 के मतलब लिए? इसका मैं 50 के बोर्ड लिए पे लिखा हूँ। 50 के लिए कोई रिमोट टेबल नहीं होगा, लेवल नहीं होगा इसका 50 के लिए, फॉरवर्ड ट्रैकिंग में। ठीक, हाँ जी, क्योंकि आगे LSR खत्म हो गए हैं। ठीक है। तो इसको ये पॉप कर देगा, क्या कर देगा? पॉप। ऑफ करेगा, ठीक हो गया। लोकल लेवल लग गया। यही काम इस साइड पे होगा, 2 साइड पे। सिंपल हो गया। जी 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 नहीं ठीक जी, है। गलती कोई चक्कर नहीं है, बहुत ईजी है। ठीक हो गया। इसको करते हैं खत्म। इसको आप पूरा देखना बैठ के। जी कोई जरूर। क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछना। ठीक हो गया, मैं ये नोट कर ली हूँ। ठीक हो गया बॉस। इसमें अंडू का है, अगर हम एक चीज देखते हैं, अंडू अंडू नहीं है। कंट्रोल से ट्राई करें। हाँ लोकल वो तो, लेवल इसका था 24। नहीं ठीक है, लिख लिए, मैं नोट कर लिए। ये 4 है, ये 3 है। रिमोट लेवल इसका दिया हुआ था उसने 24। उसने 24 ही दिया था 50 के लिए। ठीक है। और भी इनके लिए कोई लेवल नहीं था मतलब। ठीक हो गया। जी आपने एमपीएलएस चला लिया, लेवल स्विचिंग एक्टिवेट कर दिया, आपने देख लिया पॉप होता है। जी। पॉप होता है, पॉप होता है। और एक आपने देखा था पीएचपी, पीएचपी देखा था आपने कि जी पेन पेन अल्टीमेट हॉप। अल्टीमेट हॉप हॉपिंग। हॉपिंग। ठीक है। जब उसको 50 के नेटवर्क के लिए, 50 के नेटवर्क के लिए, 50 के नेटवर्क के लिए जाने के लिए
50 का निकल गया। और दूसरी फाइल एप्लीकेशन वाला। ये REV रिवर्स के लिए है, हाँ रिवर्स लेवल। ठीक है, ठीक ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, ये तो अब हमने कर ली, हमने कमांड देख ली सारी इसकी। जी ठीक है, अब हम जाएंगे इसकी एप्लीकेशन की तरफ। ठीक, अभी करनी है वो भी। उसकी थ्योरी है छोटी सी, 3-4 टॉपिक कर लें, उसको अप्लाई नहीं करेंगे। उसके जो 3-4 पॉइंट है ना, वो सुन लें। अच्छा अच्छा, ये एप्लीकेशन के लिए सेपरेट रिकॉर्डिंग कर लें फिर आप। हैं? इसकी रिकॉर्डिंग को इस रिकॉर्डिंग को सेपरेट कर लेते हैं, और जो एप्लीकेशन की रिकॉर्डिंग है उसको सेपरेट कर लेते हैं।